सुप्रभातम सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग। आज की ताजा खबर की शुरुआत लाइक्स की रिक्वेस्ट के साथ मैं कर रहा हूं। 10,000 लाइक्स की रिक्वेस्ट आप लोगों के सामने मैं यहां पे रख रहा हूं। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ बात करेंगे दोस्तों। रशिया के बारे में अगर हमें बात करनी है थोड़ी सी, तो रशिया में जो सिटी ग्रुप के ऑपरेशन है, सिटी बैंक की जो मतलब इन अ वे जो ऑपरेशन है, और साइज भी कुछ छोटी नहीं थी। 8.8 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स उनके वहां पे है। बट अभी उनको वहां का बिजनेस वाइंड अप करना पड़ रहा है। बिकॉज वैसे वॉर शुरू होने से काफी पहले ही उन्होंने बोला था कि दे आर इंटरेस्टेड इन एग्जिटिंग एंड दे आर लुकिंग फॉर अ बायर। बट उसके बाद वॉर हो गया। एंड अभी इन अ वे अगर आप देखोगे तो रशिया की कोई बैंक उनके एसेट्स लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी इंटरेस्टेड भी क्यों होगी, क्योंकि अगर बिजनेस वाइंड डाउन कर रहे हैं वो, सो अल्टीमेटली कोई ना किसी को तो वो बिजनेस मिल ही जाएगा। और वैसे भी कोई रिलेशनशिप तो है नहीं यूएस और रशिया के बहुत अच्छे, कि जहां पे रशिया विल हेल्प यूएस कंपनी टू सेल देयर एसेट्स। सो दैट वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि आफ्टर दिस वॉर जो बिजनेसेस वहां से निकलना चाहते हैं रशिया से, आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फाइंड अ बायर। बिकॉज अल्टीमेटली वो स्टेट ओन्ड ही बन जाएंगी जो भी एसेट्स है। बाद में जो अपॉर्चुनिटीज है वो एग्जिस्टिंग कंपनीज को वैसे भी वहां पे मिलने वाली है। अब चाइना के बारे में बात करेंगे। चाइना में जिस तरीके का स्लो डाउन आ रहा है, या फिर ऑलरेडी दे आर गोइंग थ्रू अ स्लो डाउन, प्रॉपर्टी मार्केट भी काफी खराब सिचुएशन से जा रहा है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, ग्रोथ को बोल्स्टर करने के लिए 1 ट्रिलियन युआन का पैकेज चाइनीज गवर्नमेंट ने यहाँ पे थ्रू बैंक्स प्रपोज किया है। अब सही में ये हेल्प कर सकता है क्या? सो आई वॉज लिसनिंग टू अ डिबेट ऑन चाइनाज करंट जीरो कोविड पॉलिसी। काफी स्ट्रिक्ट है वो। तो वहां पे जिस तरीके से मतलब पीपल वर, जो बाहर के एनालिस्ट लोग या फिर रिपोर्टर लोग जो चाइना में रह रहे और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे, दे वर सेइंग कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितनी बार उनको टेस्ट करनी पड़ रही है, तो वहां पे कितना टाइम जो है वो खराब हो रहा है। और एक बार अगर आप पॉजिटिव आ गए तो आपको लॉकडाउन में जाना पड़ता है। एंड दैट्स व्हाई पीपल आर फियरिंग टू गेट आउट ऑफ देयर होम्स। तो घर से ही जितनी चीजें हो सकती है वो करने की कोशिश वहां पे हो रही है, बिकॉज दे वांट टू अवॉइड दो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स। सो दैट इज द रीजन। एंड उसी की वजह से कंजम्पशन अच्छा खासा कम हुआ है। मतलब वो एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि भले ही चाइना ने बहुत सारा पैसा मार्केट में डाला भी, फिर भी वो कंजम्पशन लाना, अनलेस दे चेंज देयर कोविड पॉलिसी, जो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जो ऑलमोस्ट सारे दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो अभी तक चाइना ने शायद पार्ट ऑफ लाइफ एक्सेप्ट नहीं किया है। एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस एज अ नॉर्मल थिंग। और इसीलिए वहां पे अभी भी स्ट्रिक्ट थोड़े लॉकडाउन वगैरह वो सारी चीजें हो रही है। अब कितना सही है कितना गलत है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या ऐसा कुछ है कि चाइना को बहुत कुछ पता है और हम लोगों को पता नहीं है दुनिया को अबाउट कोविड? सो वो भी एक दिखने जैसी चीज हो सकती है। अब अफ्रीकन नेशंस के बारे में बात करेंगे। अफ्रीकन नेशंस जो है, दे आर ऑफरिंग इंडिया लिथियम एज रीपेमेंट फॉर एड। आप लोगों को पता है ना कि अभी जैसे श्रीलंका में प्रॉब्लम हुआ तो हमने एक लाइन ऑफ क्रेडिट उनके साथ बना ली $1 बिलियन की। तो ऐसा हमने इंडिया ने ऑलमोस्ट 300 लाइन ऑफ क्रेडिट्स साइन किए हुए अलग अलग एग्रीमेंट्स। तो वहां अराउंड $32 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने अलग अलग देशों के साथ रखी हुई है। इट्स अ बिग डिप्लोमेटिक मूव, देयर इज नो डाउट। सो जो एक्सटर्नल अफेयर्स है उनको हैंडल करने के लिए ये सारी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से हेल्प हो सकती है। अब अफ्रीकन नेशंस में अराउंड $12 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट हमने दिया हुआ है। और ये अब ऑब्वियसली दिस इज अ लाइन ऑफ क्रेडिट, सो यहाँ पे पैसा रीपेमेंट तो होना ही चाहिए ना। पैसा आपने इन अभी लोन के तौर पे दिया है फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉर देयर पावर जनरेशन डेवलपमेंट, सारी चीजें मतलब वहां पे जो भी एक कंट्री के लिए चाहिए होगा। वो सपोर्ट नॉर्मली सारी कंट्रीज करती है। अब पैसा दिया है तो उसका रीपेमेंट भी होना चाहिए। तो ये जो अफ्रीकन कंट्रीज है काफी मिनरल रिच कंट्रीज है, वहां पे दे आर ऑफरिंग लिथियम फॉर रीपेमेंट ऑफ दैट डेट। आई थिंक दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। विन विन सिचुएशन, एंड दे आर गिविंग एक्सेस टू देयर माइंस
सो माइनिंग में भी वो जॉइंट वेंचर करके वैसे रीपेमेंट करना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर इंडिया कि वहां से अगर लिथियम कोबाल्ट का अगर हमें सप्लाई मिलता है, सो दैट वुड बी रियली गुड बिकॉज द नीड डिमांड फॉर दीज commodities is quite high. So it's a positive news for Indian economy. So मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा बंदा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बना है जिसने डे इन डे आउट इन हिज करियर सिर्फ वही चीज की है। आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमीन एनी पॉलिटिशियन, अदर पॉलिटिशियंस, बट आप समझिए कि उन्होंने जब से अपना करियर शुरू किया है उसी मिनिस्ट्री में उन्होंने काम किया है, उसी मिनिस्ट्री का हाईएस्ट पोजीशन पे जाके वो रिटायर हो गए, उसके बाद उनको एक्सटेंशन मिला एंड नाउ ही हैज कम एज एन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड इट्स अ बिग विन फॉर अस। द वे वी आर हैंडलिंग रशिया सिचुएशन आल्सो, आई थिंक दैट वाज फेनोमिनल। सो नो डाउट आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू मिस्टर एस जयशंकर जी। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। सो S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का कहना है कि इंडिया हैज एम्पल फॉरेक्स टू विथस्टैंड प्रेशर ऑन क्रेडिट वर्दीनेस। करंटली $570 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया के पास है और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, वोलेटिलिटी, शॉर्ट टर्म जो एग्जिट्स हो रहे हैं, वो सारी चीजें बहुत ही कंफर्टेबली इंडिया हैंडल कर सकता है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट हम देख रहे हैं, सो ऐसा नहीं है कि इट्स अ वेरी वरीसम सिचुएशन फॉर इंडिया, ऐसा S&P का कहना है। एंड सून दीज फॉरेक्स रिजर्व्स विल अगेन क्रॉस $600 बिलियन मार्क, ये भी उन्होंने बोला है। सो $640 बिलियन से currently the forex reserve is at $570 billion, but it will again go back to $600+ billion, ऐसा S&P का कहना है by this fiscal year end. So let's see. So it's a positive thing. बैंक क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। सो जून क्वार्टर में जो बैंक क्रेडिट की ग्रोथ रही है वो 14.2% की रही है। विजाविज डिपॉजिट ग्रोथ इज एट 9%+। सो आप समझ रहे हो 5% का ये गैप है। सो डिमांड फॉर लोन्स, डिमांड फॉर क्रेडिट इज इंक्रीजिंग। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द इकोनॉमी, ये भी हमने यहाँ पे समझना है। सो आई थिंक बैंक्स हो, NBFCs हो, सून और ऑलरेडी हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे इन इंस्टीट्यूशंस ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा भी दिए हैं। डू नॉट एक्सपेक्ट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट जो पहले थे उससे कंपैरिजन में थोड़े से ऊपर इंटरेस्ट रेट्स मिल सकते हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि अफोर्डेबल 5G सर्विसेज टू बी रोल्ड आउट इन इंडिया फ्रॉम 12th of October। सो ये आप लोगों ने देखा होगा ऑलरेडी प्लान शुरू कर दिए, एयरटेल हो, जियो हो, उन्होंने 5G रोल आउट्स के। सो बाय October 12 गवर्नमेंट विल मेक इट श्योर कि ये प्लान्स बहुत महंगे भी ना हो और अफोर्डेबल प्लान्स रहे ताकि एडॉप्शन ज्यादा रहे। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट का भी एक एफर्ट रहने वाला है। बट जिस तरीके से पहले जो एक प्रेशर बनता था टेलीकॉम कंपनीज पे, मुझे लगता है गवर्नमेंट विल नॉट हैव सच काइंड ऑफ प्रेशर बिकॉज दे आल्सो वांट गुड रेवेन्यूज, गुड visibility of revenues for the companies also and for themselves also. So hopefully कोई डिसरप्शन फिर से ना हो इसमें। अब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में यहां पे हम बात करेंगे। सो IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बोला है कि 2 लाख करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करने वाले हैं फॉर टारगेटिंग नेट जीरो एमिशंस बाय 2046। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि अराउंड 50,000 करोड़ रुपए जो वो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो ग्रीन एनर्जी, क्लीन पावर, उस पे फोकस करके चल रहा है उनका। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड साइन। अल्टीमेटली देयर इज नो डाउट कि इनके जो फॉसिल फ्यूल का बिजनेस है इट इज गोइंग टू गो डाउन ओनली, तो उसको रिकवर या उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना ये क्लीन पावर पे ही, ग्रीन एनर्जी पे फोकस करके ये चीजें हो सकती है। सो होपफुली मतलब जो राइट स्टेप्स है वो कंपनी यहाँ पे लेती हुई दिख रही है। अब अडानी ग्रुप के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने बोला है कि बिजनेस फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है अडानी ग्रुप के, बट जो डेट फंडेड एक्विजिशन है कंपनी के वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अडानी ग्रुप के लिए। अभी सारी चीजें अच्छी चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर डेट रीपेमेंट में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए तो उसका कैस्केडिंग इंपैक्ट काफी निगेटिव हो सकता है। मोर देन 2.25 लाख करोड़ रुपीस का टोटल डेट इस ग्रुप पे है और रिसेंटली जो अंबुजा ACC का जो एक्विजिशन के लिए फिर से और डेट बढ़ाने की बात कंपनी की तरफ से हो रही है या फिर ऑलरेडी दे आर इन टॉक्स। तो आई थिंक अगर कुछ भी चीजें गलत होती है
कोई भी साइकिल, बड़ी साइकिल अगर निगेटिव टर्न आउट होती है किसी सेक्टर के लिए जहां पे उन्होंने ज्यादा फंडिंग ली हुई है, सो देन प्रॉब्लम्स कैन गेट क्रिएटेड और उसके कैस्केडिंग इंपैक्ट पूरे ग्रुप पे भी हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना है स्टैंडर्ड एंड पुअर का। मित्तल फैमिली ने अपना स्टेक बढ़ाया है एयरटेल में 3.3%। ग्रुप की मतलब जो मेन कंपनी है भारती टेलीकॉम, सो उन्होंने सिंगटेल से वो स्टेक ले लिया है। सो इन अ वे इनडायरेक्टली मित्तल फैमिली ने अपना स्टेक कंपनी में बढ़ाया, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। एचडीएफसी बैंक 120 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है गो डिजिट इंश्योरेंस में। गो डिजिट आपको पता होगा ना, बीच में विराट कोहली आके जो एडवर्टीजमेंट करते थे स्पेसिफिकली जब क्रिकेट मैचेस के इन बिटवीन, तो उस कंपनी में 2 ट्रांचेस में इन्वेस्टमेंट करने वाला है एचडीएफसी बैंक, और 10% का स्टेक लेने वाला है, या फिर 9.94% का स्टेक वो लेने वाले हैं। सो फर्स्ट ट्रांच में अराउंड 50 to 70 बिलियन डॉलर के बीच में कुछ पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे, और बचा हुआ पैसा सेकंड ट्रांच में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट आई फील। आने वाले समय में ये जो डिजिटल इंश्योरेंस है इसका पेनिट्रेशन बहुत बढ़ेगा, अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ेगा। सो मुझे लगता है कि ये जो प्रोडक्ट्स है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, क्वाइट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करते हैं, सो उसके हिसाब से काफी अच्छा फ्यूचर इस इंडस्ट्री का है। पेनिट्रेशन बहुत कम है, सो नेचुरल ग्रोथ भी है, प्लस दे आर गोइंग टू टेक सम मार्केट शेयर आल्सो फ्रॉम द इनकम्बेंट्स, ऐसा मुझे लगता है। सो लेट्स सी, मतलब दे विल ग्रो एट मोर परसेंटेज कंपेयर टू द इनकम्बेंट्स, दैट्स द फीलिंग आई हैव। इंडियन आईटी फर्म्स के बारे में बात करेंगे तो इंडियन आईटी फर्म्स ने स्टाफ के बोनसेस कट करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि यूएस और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने थोड़ा सा बजट जो है वो कम करने शुरू किए, बजट टाइटन करने शुरू कर दिए, एंड दैट्स व्हाई ये प्रेशर यहाँ पे स्टाफ पे आने वाले समय में स्पेसिफिकली वेरिएबल पे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो हो सकता है। सो अच्छे दिन, गोल्डन डेज फॉर आईटी एम्प्लॉइज आर ओवर, ऐसा लग रहा है, बिकॉज बड़ी कंपनीज ने ये डिसाइड किया है। हो सकता है इन द शॉर्ट ड्यूरेशन थोड़ा बहुत अट्रिशन हो यहाँ, बट आई थिंक एवरीबडी हैज एक्सेप्टेड एटलीस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दैट इट्स over now. So I think it's better we should stop hiring each other's employees. So अगर अभी कहीं बैठे हो तो अच्छे से जॉब को पकड़ के बैठो। मुझे लगता है थोड़ा सा टफ फेज, रफ फेज फॉर आईटी सेक्टर कैन कम्स फ्रॉम, नॉट फ्रॉम बहुत बड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आई थिंक कंपनीज हैव डिसाइडेड टू इम्प्रूव देयर मार्जिन जो ऑलरेडी 3 से 4% से नीचे आ चुके हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। मार्केट वैल्यू ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होल्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, मतलब लास्ट 10 सालों में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है वहां से उनकी वैल्यूएशन 3 टाइम्स बढ़ चुकी है। कितनी? 3 टाइम्स इन लास्ट 1 डिकेड, फ्रॉम FY12 टू FY22, ऐसा मोतीलाल ओसवाल की एक स्टडी बता रही है। और जो रुपी टर्म में जो CAGR ग्रोथ रही है इनका कंपनीज की, इन इन्वेस्टमेंट्स की, दैट इज 16.5% CAGR रुपी टर्म्स में, और उसी को अगर डॉलर टर्म में हम कन्वर्ट करते हैं so that CAGR is 11.5%। ये उनके रिपोर्ट में है। आई हैव नॉट एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट करके कंपैरिजन करके ये सही में कितना डेप्रिसिएशन हुआ नहीं है, बट मोटा मोटा मुझे लगता है दीज आर राइट फिगर्स। तो मतलब थोड़ा बहुत इधर पॉइंट इधर उधर हो गया, सो डोंट वरी। सो 16.5% रुपी टर्म में एफपीआईज को रिटर्न्स मिले हैं लास्ट 1 डिकेड में, एंड 11.5% CAGR इन डॉलर टर्म्स में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे मिले हैं। ये हमने यहाँ पे समझना चाहिए। सो कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड फ्रीडम ये प्रोमो कोड यूज कीजिएगा। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 55% इज अवेलेबल ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। सो मात्र 4500 रुपीज में आपको हमारे 12 मॉडल पोर्टफोलियोज, यस पहले 11 थे अब 12 हो चुके हैं, ETF ओनली मॉडल पोर्टफोलियो भी लॉन्च हो चुका है। सो वो मॉडल पोर्टफोलियोज को अगर आपको सब्सक्राइब करना है, फ्रीडम प्रोमो कोड यूज कीजिए और हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट करके उसका लाभ उठाइए। एंड इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन की भी फैसिलिटी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो स्मॉल केस के साथ सारे इंटीग्रेशन हो चुके हैं हमारे, तो वहां से इन्वेस्टमेंट भी मॉडल पोर्टफोलियोज में आप लोग कर सकते हो। तो आशा करूंगा कि आप जरूर उसका लाभ उठाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।